प्यारा सा घर है। छोटी सी चचंडी हो रखी है। आलू कते हैं सो बोलते हैं ताजु परिणाम। गाँव की मुख्य समस्या क्या बोली? रास्ते में सबसे पहले रास्ता। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें टाइल्स लगना तो संभव नहीं है, पर लेकिन उनमें या तो खड़िंजा मार्ग या तो सीसी मार्ग होना जरूरी है। ये देखिए मेरे ठीक पीछे ये कुछ इस प्रकार से रास्ता है, सकरा भी है और रास्ते में पूरा पानी आ रहा है। क्यों बंदरों तब बचाना था है। तो देखिए साग सब्जियां तो गांव में लगा तो रखी हैं, पर लेकिन सब्जियां खाना मुश्किल है। और पिल्लू गांव में है हमारी फूफू जी हैं। तो कक्षा जाए यहाँ हाँ गाजी पाती भी दो आतंक जो है ना मुंगरी मिलना भी काफी मुश्किल है। हाँ अरे आ तो ये बांदरून करी अभी आराम तो चले यार इन सब्जी को निकाल ही देते हैं। तो चलिए फूफू जी ने ना मुझे 4 टाइम की सब्जियां दे दी है। देखो बंदरों के डर से यहाँ एक अनोखा तरीका ढूंढ रखा है मुंगरी बचाने का। ये देख वही खानी पीनी वो तो मुंगरी पर भी तुम्हारा है। इस साइड भी आपको प्यारा सा मकान दिखाई देगा। ये देखिए आगे की ओर जाएं तो एक और खूबसूरत घर ये देखिए सामने पे। आपका बोलो तो हर चीज सब कड़ी वाला पहले कंचो कोठार नाजन भरी हूँ ढोकोली नाजन भरी भरी छे नहीं छे भरी पला क्या क्या हर चीज तुम्हारे देख दे ये देखो। हमारे जो घर थे ना कुछ ऐसे ही होते थे पठाली वाले। सामने पे डंडाली होती थी जो डंडाली बुजुर्ग लोगों से भरी हुआ करती थी। यू बरखे मत टूटी घड़म। पिल्लू गांव में मैं पहुंच चुका हूं जहां पे एक छोर से दूसरे छोर तक कुछ इस प्रकार से काफी ज्यादा घर हैं। क्या बड़ा खाने पीनी तो ये देखिए मित्र के घर में आने का फायदा कुछ ऐसा होता है। वो लोगों ने पूरी थोली भर करके सब्जी भी दे दी। ये हैं हमारे सासू माता जी। छट गया खूब सरील पहाड़ी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में आज अभी आ रखा हूँ मैं पिल्लू गांव में। पिल्लू गांव जो है कि सड़क से सटा हुआ एक प्यारा सा गांव है। जो गांव प्रसिद्ध है भगवान कर्माजीत महाराज जी के दिव्य मंदिर से। यानी इस क्षेत्र का एक दिव्य मंदिर है जिस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं भगवान कर्माजीत महाराज जी के दर्शन करने के लिए। कर्माजीत महाराज का मंदिर जाने के लिए ठीक पास पे प्रवेश द्वार है जिस गेट पे लिखा हुआ कर्माजीत विजयते ग्राम पिल्लू। ग्राम सभा पिल्लू में जाने से पहले भगवान कर्माजीत महाराज के आपको दर्शन करवाएंगे। उसके बाद गांव में भ्रमण करने से गांव के लोगों से जनसंपर्क करेंगे, जानेंगे गांव की समस्या। चले आज जानेंगे जनसंपर्क करके और जानते हैं कितना बड़ा ये गांव है, क्या अन्यत्र गांव की तरह यहाँ भी पलायन है और पलायन का मुख्य कारण क्या है। इन सारे बिंदुओं पे आज ग्राम सभा पिल्लू के लोगों से जनसंपर्क करते हैं। पिल्लू में प्रवेश करने से पहले गांव के ठीक पास से जो प्यारा सा खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है, आइए आपको दिखा दें। ये गांव का मेन जंगल है जो बंडा के नाम से प्रसिद्ध है और इसके सामने से काफ़ी सारे गांव दिखाई देते हैं। ठीक पास पे ये जैकंडी गांव है। बाकी साइड काफ़ी सारे गांव पिल्लू गांव से दिखाई देते हैं। और इसी के अंतर्गत जो ये देवाल गांव है, एक छोटा सा मोहल्ला है जहाँ पे 15-20 परिवारों का ये एक छोटा मोहल्ला है। ये भी पिल्लू गांव के अंतर्गत आता है। और ये रोड जाती है यहाँ से होते हुए चंद्रापुरी मिल जाती है। और जो पिल्लू गांव है, पिल्लू गांव जाने के लिए ये चौड़ा सा रास्ता है और गांव जो है ठीक पास पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये प्यारा सा गांव है। और गांव प्रवेश करने से पहले आपको बता दूं गांव का छोटा सा मार्केट है। 1-2 दुकानें यहीं छोटी सी दुकान आपको यहाँ पे मिल जाती है।
और यहाँ पे से आप पूजा का पूरा सामान ला सकते हैं। और दूसरी जो दुकान है ये यहीं पास पे है। भले अभी दुकान बढ़ा रखी है, तो यहाँ पे भी आपको पूजा सामग्री, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो सारी सामग्री आपको यहाँ दुकान में मिल जाता है। गांव तक जाने के लिए जो रास्ते की बात करें तो ये देख सकते हैं काफ़ी प्यारा और चौड़ा सा रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ कुछ इस प्रकार की सीढ़ी नुमादार खेत, रात्रि के लिए कुछ ऐसी सोलर लाइट लगी हुई है। और इस साइड देखिए जो धान की फसल है इन पे बालियां भी आने बैठ गई है। और यहाँ से जो पिल्लू गांव की सार बोलते हैं हम, यानी सीढ़ी नुमादार जो खेत है, तो काफ़ी बड़ा एरिया इनका है। ये देखिए गांव जंगल बन चुका है और कह रहे हैं कि घर घर में बंदरों का आतंक बना हुआ है। बस इन्हीं पेड़ों के कारण ना घर घर में बंदरों का डेरा बन चुका है। जब तक ये पेड़ न कटे तब तक बंदर यहाँ जमावड़ा रहेगा ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा सा मंदिर का ऊपर की जो छत है मंदिर का, थोड़ा सा मंदिर भी दिखाई देने बैठ गया है। आइए चलते हैं यहीं से। तो आइए मैं पहुंच चुका हूं भगवान कर्माजीत महाराज जी के मंदिर के समीप। पृष्ठभाग की ओर मैं हूं, क्योंकि ये मंदिर के पृष्ठभाग से ये रास्ता जाता है गांव की ओर। ये प्यारा सा मंदिर है और इस मंदिर की जो दिव्य कथा है वो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मंदिर के आप परिसर का दर्शन करें। भगवान कर्माजीत महाराज जी के आपको दर्शन करवाते हैं। ठीक पास पे भगवान कर्माजीत महाराज जी की धर्मशाला है। जो यात्री, जो श्रद्धालु भगवान कर्माजीत महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, लेट हो जाती तो उनको रहने के लिए यहाँ पे धर्मशाला भी है। और यहाँ पे देखिए भगवान नागराज के रूप में भगवान कर्माजीत इस मंदिर में विराजमान है। प्रवेश करने के लिए कुछ इस प्रकार का प्यारा सा प्रवेश द्वार है और यहीं से हम प्रवेश करेंगे भगवान कर्माजीत महाराज जी के मंदिर परिसर में। अभी मंदिर जो परिसर है वो पूर्ण रूप से यहाँ, अभी मैं मंदिर परिसर में पहुँच चुका हूँ और ये है भगवान कर्माजीत महाराज जी का मंदिर। मंदिर के ठीक पास पे देख सकते हैं पूरा प्रांगण के आगे कुछ इस प्रकार से भक्तों द्वारा घंटियाँ भगवान कर्माजीत महाराज को भेंट अर्पित की गई है। प्रांगण जो है काफ़ी बड़ा है। सामने पे ये हवन कुंड है, जहाँ पे कभी भगवान कर्माजीत का यज्ञ होता तो यहीं पे होता है। और भगवान कर्माजीत महाराज जो गर्भगृह में हैं वो नाग के रूप में विराजमान हैं। और ये मंदिर इस क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए भगवान कर्माजीत महाराज जी के मंदिर के समीप पे एक प्यारी सी मकान है, जो सारा हिस्सा ठीक ठाक किया है। चलिए अब इसी साइड से पिल्लू गांव में भ्रमण करते हैं। प्यारी सी मकानें यहाँ पे देख सकते हैं, नई नई मकानें यहाँ बनी हुई हैं। और गांव जाने का जो मेन रास्ता है वो दूसरी तरफ से है, लेकिन मैं इसी तरफ से गांव भ्रमण कर रहा हूँ। चलिए यहाँ से चलते हैं। इस साइड पे देखिए तो यहाँ पपीता की भी खेती काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे देखिए पपीते भी लगे हुए हैं और यहीं से देख सकते हैं नई नई मकानें बननी भी शुरू हो चुकी है। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं गांव भ्रमण की। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के एक किचन बना रखा है। इनका जो घर है 2 कमरों का है, प्यारा सा। और ठीक पास पे देखिए इनकी खेती बाड़ी। सामने पे छोटी सी सगड़ी है, पर लेकिन सगड़ी पूरी साग सब्जी से भरी पड़ी हुई है। सामने पे काकड़ी की लोगली है, पर लेकिन काकड़ी अभी लगी नहीं है। पूर्ण अभी की अच्छा कटा दूर से घास होता है क्या क्या गाजी पाती। इस साइड चले तो यहाँ एक प्यारा सा घर है। ये लोग देहरादून बस चुके हैं, पर लेकिन जो घर है काफ़ी प्यारा घर है। ये देख सकते हैं घर पे ताले लगे हुए हैं और घर के पास जो खेती बाड़ी है उनमें साग सब्जियां लोगों ने उगा रखी है। यहाँ भी रात्रि के लिए आपको
रास्ते में सोलर लाइट दिखाई देगी। और पूरे गांव में, जिन गांव में जाओ उन गांव में इन पेड़ों की वजह से पूरे गांव जंगल हो रखे हैं। और इसीलिए बता रहा हूँ, गांव-गांव में बंदरों का आतंक है। यहीं से पास पे पिल्लू गांव का एक छोटा सा पंचायती घर है। पंचायती घर के ठीक पास में देखिए पूरा कुछ इस प्रकार से बच्चा बोलते हैं हम इसको, सामने पे कुम्मर बोलते हैं इनको, एक कांटादार होता है, वो आंगन के पास पे कुछ इस प्रकार से जमा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पिल्लू गांव वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस पंचायती घर यानी गांव का एक घर, जिस घर पे लोग सभी आ सकते हैं, मीटिंगें होती हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आए वो इस पे रह सकता, तो उस परिसर के सामने पर कुछ इस प्रकार से घास हो रखी है। तो कहीं ना कहीं ये अव्यवस्थाएं दूर होनी चाहिए। भले रात्रि के लिए यहाँ पे सोलर लाइट भी लगी हुई है। तो आने वाले प्रधान जी से निवेदन है कि पंचायती घर के पास पे जो इस प्रकार की घास है, ये ज़रूर आप लोग काट करके इसे साफ़ सुथरा पंचायती घर बनाएंगे। चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे अब हमारा जो खेतों में अनाज है, झंगोरा, मंडुवा, धान की खेती, उन पे बालियाँ भी आने बैठ गई है। यहाँ पास पे भी देख सकते हैं रास्ते रास्ते में सोलर लाइट, बहुत अच्छा काम निश्चित तौर से, क्योंकि रात्रि के लिए ये जो सोलर लाइट है ये घरों पे लगाने के लिए नहीं है, बल्कि गांव के मेन रास्तों के लिए ये सोलर लाइट बनी हुई है। और यहाँ पे पिल्लू गांव का पोस्ट ऑफिस है, ये सामने पे। रास्ते की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी पिल्लू गांव के जो रास्ते हैं वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। ये देख सकते हैं पूरे रास्ते के दोनों तरफ घास जमी हुई है। और आजकल सावन के महीने इनमें जो ज़मीनी कीड़े मकोड़े होते हैं उनका डर बना रहता है। तो इसलिए हो सके तो नए प्रधान से भी उम्मीद होगी ज़रूर गांव के लोगों की कि सबसे पहले गांव के रास्ते बने। चलिए यहीं से आगे चलते हैं इस घर की ओर। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्यारा सा घर है, और इस साइड भी प्यारा सा घर है सामने पे। और इस साइड देखे भंगजीरा, जिसकी चटनी बनाई जाती है बीजों की, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ों से लुप्त हो रहा है। तो यहाँ पे भंगजीरा, ये देखें काफ़ी बड़ा पेड़ इनका लगा रखा है। यहीं पास से देखें इनका एक लगली है जिसे हम चचंडा बोलते हैं। चचंडे की ये लगली है। भले अब न जाने क्यों पहाड़ों में भी सब्जियां नहीं लग रही हैं, भले लगले तो बहुत सारे हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बिल्कुल छोटी सी लगली हो रखी है, छोटी सी चचंडी हो रखी है। तो चलिए ताई जी को फिर से, ताई जी प्रणाम। स्वस्थ पानी, खूब से शरीर पानी, सब बढ़िया। अब आर बाजार पे होना कि मैं मंदार मोछा दे कथ्या दूर। अच्छा किरवाड़ा रोड ठीक सी तो पुन मैं तुम्हार तो अच्छा लोरी तो अच्छा। तो चलिए अपने ताई जी से भी पूछते हैं। तो ताई जी क्या वो काम था विशेष क्या चीज गाजी पाती हो आए पूरे सिंधौरिया। अच्छा खेती बाड़ी पर जन मेहनत छ तुमने आजकल छेच ना आलू कते हो ये सोचो mò bị chúng bây giờ sang kha tại giờ lên mà dân đi cái mà lấy đi cái bớt xia bẹ धोरे नहीं मत है cái đi cái này mình bớt cái bạc mà ra vậy đi इस रोड पे नौ तो बहुत रो बुझी के क्या रोन तुम्हारे उगाई मेरा आप लोगों ने सिंचाना हुआ और क्या बोली गेड़ा हुआ टमाटर हुआ भिंडी हुई रास पे हुई हर मौसम बस लुआत बना के कुछ नहीं बनू मामून तो निकाबा मेरे बाजार अजल बोल मो बिटन मो खाने सामने पे लिया मुँह आई और मो बिटन गोल मल मैंने तो अजल हम बुझ बीचल बुआ लिया बीचल बुझे चारा बीचल आ मैंने छेकी नो आदमी है ना ठीक है बुझे तो मन पुंगड़ी यो परार बुझे कटे ने मासुबी निकाटेन नाश्ता में नो आदमी बोल चटनी कुछ
तो तुम्हारी पोंगड़ी भी टेंशन वकर पोंगड़ी भी टेंशन जो बना के कुछ नहीं बोलो पोंगड़ी बा Sawar pengalaman tu cakap pengunu tu mir baba, pengunu tu mir na tu semua boleh baca kan sawar kanu, wani bam kanu, sawar apa tu orang tu teh kan ni wadah. तो अब जन प्रधान जी भी बढ़िया क्षेत्र पंचायत तुम्हारे नजदीक पर होचे Nasi gua pansan, ना सिर्फ जिला पंचायत आछिन cerita pansan क्षेत्र पंचायत ककोला हुएगन kau kau. कलकोट तो आप Ngayo sabi, किले seberapa potil, wah ni dia, wah ni dia. तो विकास से बात कर रहे कि लोगों में हम विकास कर तो सबसे पहला क्या चाला तुम सबसे पहले क्या चाल विकास है, हाँ मतलब अगर विकास से बात करो तो मैंने क्या बोल, गाँव की बात करूँ मैं kayak ना हम लोग तो ये सी क्या बोलते हैं सी तो हरियाणा से लगे हैं क्या बोलते हैं वो सी कॉल हाउस बट्टा घट्टा कंचन गाँव का बताओ बटो तक वो नाम तक वो नाम के हम वोटे नहीं लोन से जो नहीं चक्कर नहीं चाहिए गाँव पर डाल लेंगे खाली अब काम वाला अब तो नए प्रतिनिधि से उम्मीद बोले तो भगवान ये जानते ये मान लोग बोल सकते लोग बढ़िया लोग जो कुछ मिल बोलते हैं यो सस्ता मार ना सब जो कुछ मिल बोलते हैं लीच सी लीच वन सा लीच मसालो लीच लो ना हाँ तो मैं तो दुई डाला साला मैंने लगा वो दोन लगाए ना मैंने लगा तो यो किलो पड़ेगा यो किलो दाओ वो 2 किलो दाओ मसाले को सही नहीं बड़े चलिए ताऊ जी से भी मिलते हैं ताऊ जी प्रणाम अच्छा ये पिल्लू गाँव प्रधान आपन बड़े जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत बड़े लेने अब नए प्रतिनिधि से क्या उम्मीद है गाँव की मुख्य समस्या क्या बोली दिखना बट घट दिखना समझ सब रास्ता कहीं रास्ते नहीं और बारिश बारिश थी सबसे पहले रास्ता कहीं भी जाओ रास्ते नहीं इधर से जाओ जो चाहे पर उधर से पर आओ। मेरा जीवन पर आ तो रास्ता तो प्रधान जी बड़े दूरा सो तो सबसे पहले तुम काम जे अगर क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत बात करें जो बड़ी चीज़ है तो तुमसे क्या उम्मीद बड़ी उम्मीद बोलो चाहे रास्ता प्रधान भी नहीं बने सके ना हाँ। यहाँ तो कई रास्ते एक ही रास्ता तो ये सड़क में भी रास्ता घूम है यहाँ कुछ नहीं उधर मंदिर से नीचे देखो इधर हरिजन मोहल्ले में देखो तो रास्ते की एक बड़ी समस्या चाहिए सब शेजार सबसे ज़्यादा सब नो धना लो हाँ गाँव की पहचान तो रास्तों से वो नहीं सब तो मेरा और गिन थोड़ी बिटने मोह रास्ता तो बजना हाँ पता पिल्लू गांव के लोगों से बात की तो मुख्य समस्या देख सकते हैं सच में गांव के जो घर हैं वो बिखरे बिखरे हैं कहीं और कहीं मेन जो रास्ता है वो तो वहाँ से आपको दिखाए उस पर टाइल्स लगी हुई है पर लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें टाइल्स लगना तो संभव नहीं है पर लेकिन उनमें या तो खड़िंजा मार्ग या तो सीसी मार्ग होना जरूरी है। ये देखिए मेरे ठीक पीछे ये कुछ इस प्रकार से रास्ता है सकरा भी है और रास्ते में पूरा पानी आ रहा है। पानी आने के कारण आजकल जो सावन का महीना है गांव की जो महिलाएं होती हैं वो खेती बाड़ी में घास लेकर के जैसे आते हैं तो फिसलन देख सकते हैं काफ़ी भयंकर वाली है और साथ में जब इस रास्ते से गुजरते होंगे तो ये एक गधेरा की तरह ये रास्ता है काफ़ी भयंकर वाला गधेरा भी आता होगा। तो एक तरफ से नहर होनी चाहिए और दूसरी तरफ से साइड में रास्ता प्यारा सा तो कुछ ना कुछ नए प्रतिनिधियों से पिल्लू गांव की जो मांग है कि हमारे गांव के सबसे पहले जो समस्या अगर दूर करना चाहते हैं आप लोग तो रास्ते बना दिए जाए। ये देखिए यो बाप रे यहाँ भी सच में यार रास्ते की काफ़ी दिक्कत है। चलिए यहीं से अब ये देख सकते हैं जो मेन रास्ता है रास्ते में कुछ इस प्रकार से पानी जा रहा है और यहाँ से अब गांव की जो है गौशालाएं भी शुरू हो चुकी है और तंग रास्ता जरूर है भाई। भाई साहब चलिए यहाँ पे भी गांव की गौशाला है। गौशाला के अंदर देखिए भैंसी बंधी हुई है और गौशाला के पास भी ना हमारी साग सब्जियाँ लगा ही रखती है। ये है लोगली अमृत की जिसे कद्दू बोलते हैं और कद्दू की जो पत्तियाँ होती हैं ना इनसे हम सब्जियाँ बनाते हैं सौंगों। ये देखिए भाई साहब अपने दिन के खाने के लिए ना कुछ इस प्रकार से
पत्तियां निकाले। अच्छा ये बंदरों तब बचाना था है। तो देखिए साग सब्जियां तो गांव में लगा तो रखी हैं, पर लेकिन सब्जियां खाना मुश्किल है, सब्जी पाना मुश्किल बोले हैं। ये देखिए कुछ ऐसे बंदरों के डर से छुपाना पड़ रहा है, पर लेकिन कितना भी छुपा लो आखिर नज़र आई जाती है बंदर की। तो ये मुश्किलें हैं हमारे पहाड़ों में। मेहनत करो, मेहनत का फल मिलना काफ़ी मुश्किल है जी। ये देखिए काफ़ी बड़ी लोगली है और ये लगे हुए हैं अपनी सब्जी को थोड़ा सा बंदरों से छुपाने के लिए। तो चलिए यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे पूफू लोगों का ये घर है और पूफू भी यहाँ पे मिल चुकी है। इस साइड यहाँ पे देखिए पूफू लोगों की ये गौशाला भी है। और पू प्रणाम, खूब शरीर पानी स्वस्थ है वे खानी पीनी। चलो मैं दो रही हूँ बात। क्या बनाई हूँ? क्या बना दाल? वो मैं भी गया खान खान। अच्छा बोलो। और पिल्लू गांव में है हमारी पूफू जी हैं। तो कक्षा जे यहाँ तो कितनी सो जाए को जान? हाँ गाजी पाती भी दो रहा ना 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 गाज पानी पूरी पटली कुछ नहीं जारी सवाल पता है नहीं ओ सगल पतोड़ी क्या क्या ची बूटी यो कलो पुंछे ना मुंगरी बूटी। ये देखे पूफू ने ना चौक पे पूरी मुंगरी लगा रखी यहाँ हैं। तो पुंगड़ी ने मिल छे मुंगरी था वो पंगड़ जरा है तामु सवाड़ी जरी यामु सवाड़ी। अच्छा तो मुंगरी मिल जानी वो का बांध रहा नहीं से तमने कोनो से बांध रही है तो अपन ये देखिए बांध थे काल। ये देखिए बंदरों का आतंक जो है ना, मुंगरी मिलना भी काफी मुश्किल है। लगाओ और हमारे यहाँ तो इतना भी नहीं है भाई, हमने तो देखी भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये ध्यान भी नहीं है। हाँ नहीं हुए लगा। हाँ हाँ अरे आ तो ये बंदरों करी ये बंदरों करी अभी अभी तू पहुंचे सका। तो मेरे पूफू ने ना यहाँ पे बंदर से बचने के लिए कुछ इस प्रकार से व्यवस्था कर रखी है। बंदर अच्छा बंदर तब बचाना तज करी हो। हाँ बंदर तब बचाना ये तो बंदर टक नहीं लगानी पड़ता। लगा ले क्या? हाँ जला ना रहा ना। हाँ 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 अच्छा ये बीज तो दो रही हूँ। बीज दो रही अच्छा या पहली सो दो रही हाँ असु ते ना या तो नहीं गाड़ी तई पर बकोरी तो तई सोड़ी असु मैं पुंडवे ये अच्छा। तो चलिए पूपू की लोगली पे जो सब्जी लगी हुई है तो ये सब्जियां पूपू बोले तू ले जा। तो पूपू का नाते तो खाता नहीं है, वो तो मैं ही ले जाऊंगा इन सब्जियों को। आराम पर तो चले यार इन सब्जी को निकाल ही देते हैं। निकाल तुम ता हम तो सुनने खाना ना हाँ निकाल ये गाड़ गाड़ क्या यो कौन लोग तेरे होने ले जा तेरी निकाल और 1 साल लग गया और ये जान अब और मैं हुआ अच्छा जब लगे ना बुझे ओ तब और मैं ओ बड़े बिल्टे। तो चलिए पूपू जी ने ना मुझे 4 टाइम की सब्जियां दे दी। ये देखिए चचिंडा। तो गांव भ्रमण करते ही जरा सा गांव में सब्जियां भी मिल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो होती नहीं है। हमारे यहाँ तो लगी थी नहीं हो पर खूब लगी छे न मुंगरी न कुछ नहीं। अब समय भी नहीं है तबीयत समय भी कौच। हाँ तो देखिए ऐसे होती है हमारे पहाड़ की चचंडियाँ। और इन सब्जी को खाने का जो स्वाद है ना वो कुछ अलग ही है। तो पूपू जी के घर पे चाय पिए। तो पूपू जी के घर पे चाय पीने के बाद पूपू जी ने ज़रा साग सब्जी भी दे दी है। और अब चलते हैं आगे पिल्लू गांव भ्रमण की ओर। ठीक पूप बैठा हुआ अरे। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते की बात मैं बार बार करूँ क्योंकि रास्ते सच में यहाँ बिल्कुल भी सही नहीं है। ये देखिए जिस रास्ते से मैं आ रहा यहाँ देखिए कहीं भी ठीक रास्ते नहीं है। पर लेकिन जहंगी गांव की तरह यहाँ भी अगर साग सब्जी की बात करें मुंगरियाँ भी यहाँ काफ़ी अच्छी होती हैं। देखिए लोगों ने बंदरों के डर से बंदरों के डर से यहाँ एक अनोखा तरीका ढूंढ रखा है मुंगरी बचाने का। ये देखिए मुंगरी पे पूरे कपड़े लपेट रखे हैं। तो कहाँ हद तक ये मुंगरी बच पाएगी बंदरों से। तो चलिए एक अच्छा सा तरीका भी है ये। चलिए इस साइड चले तो यहाँ भी देख सकते हैं चारों तरफ धोतियाँ लगा रखी है बंदरों से बचाने के लिए। पर लेकिन ये तो संभव है नहीं। तो चलो कुछ प्रयास अपना है ही। इनसे भी पूछते हैं वही खानी पीनी वो तो मुंगरी पर भी तुम्हारा है। तो ये मिल जान जरा जरा थोड़ा बहुत क्या
अगर रोखला तो बाई जब ना चल बड़े प्रयास हो कंचन कुछ न कुछ तो बनो मैं तो 6 दिन बांध रही हो जे हुए छे ना दौरे आसी बंद रहा बोर देखला तुम यो तो इगा ज्यादा बंदर छे न जे को अच्छा तुम बीज भी धन बेटे हम तो चाय की तक नहीं बीजे की वे छन से खाई ने भी मिलो कोई बाने पर बीज होता तो धन तो हर साल खाली बीज तो धन बानर रोकना के नहीं छन अच्छा तो बानर तो ये पण दिखना नहीं था हिसाब बहुत ज्यादा बानर छन यो अब बात नहीं है यहाँ पर बहुत ज्यादा बानर छन जो का तो मोर कुड़ू मा ये सब मोर कुड़ू मा ले गई साग सब्जी तो ठीक से नहीं और लगी साग सब्जी को फुन लगी को फुन दी देखी मैंने पुनो मुंगरे भुजी अमरात खूब सी लगी तो ये बांदरों तो लगाई कि मन की तो भी वोणो मन को तो कुछ नहीं मन की तो कुछ नहीं तो बारी नहीं लगी क्या बाहर भी को लगे अभी आप लोगों को पता नहीं अब लगे नहीं लोगों को अच्छा अब नया प्रधान भी बढ़िया तुम्हारा क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत भी बढ़िया अब विकास पिल्लू गाँव में काफी ज्यादा हो दियोगा तो अब प्रधान बनी तब विकास दियोगा तो कने विकास कर देना बेचलो पता नहीं होता तो क्या उम्मीद से आप लगाए नए प्रधान क्षेत्र हमारी पंचायत उम्मीद लगाई कि और देना तो कुछ न पर हमारा प्रधान जी जरा बटा बूटा लगे दियो ना नहीं होता कि ले हमारे कौन बाटो की बहुत समस्या छो सबसे मेन समस्या बाटो की छो अच्छा क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत भी अगर तुम तो बोला यार कि क्षेत्र पंचायत बोलो तभी जब लोग बड़े यहाँ से बोर्ड नहीं लोग तो सिर्फ अगर कुछ मदद करी होला तो अच्छी बात तो सिंचाई यार बट्टा घट तो प्रधान जी लगे अगर जरा बड़ो काम तो पंचायत वाला भी करला हमको क्या सौंपला तुम जरा बड़ो काम बड़ो काम हम उनके सौंपना अगर तो की इच्छा होल तो कुछ स्वयं नहीं कुछ तुमकी इच्छा होली तो जब गाँव वाला बोला कि यार ए हमारे गाँव में यन कन तुम तबे कन तुम भी तो क्या मांग बोल तुम्हारे खाली बटा घटे कि कुछ और भी हम तो यो तो सोचना छन हम गांव में जथे बटा छन सब बटा लगी जोन और चीज बोल रोलो और जानी मोड़ सही बात बटा तो सही नहीं कही ना मेन बटे छ ना सबसे मेन बटो छ क्या है ना सबसे मेन बटो छ बटो लगी जो और हम सब पूर्ण विकास होएगी समझला हमर सब विकास होएगी बहुत बढ़िया ये देखिए पहाड़ों में जो सब्जियां होती है चचंडा कहीं कहीं इसको क्या बोला जाता है तो ये देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में जो साग सब्जी होती है काफ़ी अच्छी होती है पर लेकिन बंदर रखने नहीं देते और 24 घंटे निगरानी तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पिल्लू गांव भी साग सब्जी वाला ये प्यारा सा गांव है। यहाँ से भी चलते हैं तो ये है पोपू लोगों का घर। यहाँ पे पोपू जी भी अभी घर पे दिखाई नहीं दे रहे हैं और पोपू के घर पे भी एक छोटा सा लड़की का लगुला है। ये देखिए इस साइड भी आपको प्यारी सी मकान दिखाई देगी। पूरे मकान पे टाइल्स लगा हुआ है और घर के आंगन के सामने देखिए कुछ इस प्रकार से खोली। ये पत्थर मिलने अब संभव नहीं है हमारे पहाड़ों में। चलिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। बंदरों के आतंक साफ झलकती है कुछ इस प्रकार से बंदर से बचने के लिए। और साग सब्जियाँ यहाँ भी देखिए करेला, कड़ा करेला जिसे बोलते हैं, पूरे लोगली भरी हुई है। यहाँ पे भी चलते हैं। इस साइड देखिए खूबसूरत मकाने पिल्लू गांव में है। इस साइड भी आपको प्यारा सा मकान दिखाई देगा। ये देखिए दिन का समय है तो इसीलिए लोग आराम कर रहे हैं और मैं पिल्लू गांव में भ्रमण। तो इन जंगली जानवरों का क्या होगा? इन बंदरों से निजात पाने के लिए सरकार कुछ एक ऐसा साधन निकाले जिससे जंगली जानवर और बंदरों का निराकरण हो। ऐसी धोतियाँ लगानी न पड़े पहाड़ की महिलाओं को। मेहनत इनकी जो है ना पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती है। देखिए पूरा ये बगीचा है और बगीचा इस साइड भी दीदी लोगों का प्यारा सा घर है। चलिए वो भी अभी आराम कर रहे होंगे। यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक और प्यारा खूबसूरत घर देखिए। पुराने वाले घरों की बात कुछ अलग ही है। और ठीक पास पे भी ये देखिए प्यारा सा घर है। भले अब लोग इन घरों को छोड़ करके लेंटर वाले घर बना करके उन्हीं में रह रहे हैं। यहाँ पे भी रात्रि के लिए देखिए सोलर लाइट लगी हुई है। और इस साइड चले तो यहाँ भी जब मकानें छूट जाती है तो उसकी खोली में कुछ इस प्रकार से घास जमी होती है। यहाँ देखिए
यहाँ पे भी एक मकान है जो कुछ इस प्रकार से खंडर है, भले इन्होंने भी नई मकान बना रखी है। और इस साइड भी ये देखिए प्यारी सी मकान है। और यहाँ से आगे भी जाएं तो ये देखिए प्यारी प्यारी मकानें। पिल्लू गांव में लोगों ने अभी पुराने मकान को सजो करके रखे हुए हैं। और जैसे आगे की ओर जाएं तो एक और खूबसूरत घर, ये देखिए सामने पे कितना प्यारा और बड़ा सा घर है पुराना वाला। चलिए और खेल खानी पीनी। हाँ और क्या बनो आज? अच्छा पोलियो बनाउँदा चाहिँ पोलियो बनाए कपली यो कड़ी। हाँ तो अब कपलो तो हर चीज सब कड़ी वाला हो गया। गाजी पाती के छिन तो गाजी पाती नहीं तो छाछ साकन के बनाना था। अच्छा गोपुन छेंचन लो करे अभी। अच्छा बाकी खेती बाड़ी कौन से आप लोग? खेती बाड़ी दुई चार कतर करे छन्। तो जन मेहनत को फल कथ्या छ? मैं फोन रहन्छु। कक्कर हुन्छ आप लोग? मैं दिल्ली रहन्छु। दिल्ली को अनुभव और गाँव को अनुभव अगर बोले जो तो बोलो कक्लो बता। बोलो ये गाँव में लगे पर क्या काम तो मजबूत हो जाए था। अब गाँव में मतलब। अच्छा तो गाँव को रीति रिवाज और दिल्ली को जो माहौल जो कथा अंतर छ? बहुत अंतर है। गाँव में ठनी हवा लगती, साफ सुथरा लगती। मैं बढ़ता साफ सुथरा मतलब साग यहाँ पर ठंडो हवा पानी सब बढ़े थे। तो गर्म से आजकल बुरा हाल होना। दिल्ली से घर आने वापसी कथा खुशी थी? वापस आने खुशी थी, जाने दुखी थी। नीचे मैं भी माउकी थी ना। अच्छा माल की थी ना? नहीं वो बल्कि वहाँ हमारा सोरा भी चिंता बैठे ये 20 रुपये का करने का 20 गुआने के तीन मेंबर थे ना। अच्छा चले मैं थी ध्यान भी मिल गई यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ताई लोग हैं, ताई लोग से मिलते। ताई जी प्रणाम। स्वस्थ पानी खाने पीने खेली क्या वो काम धाम आजकल? हाँ क्या बढ़िया आज? हाँ तो अब नहीं बोल तो पहले तो रही है बोलो। पहले कंचो कोठार नाजन भरी हूँ ढोकोली नाजन भरी भरी छे नहीं छे भरी पहला है अभी भी छे से कोठार दो ढोकोल दो रही सिक कोठार भी गए ढोकोली भी गए डलवानी हाँ क्या क्या हर चीज तुम्हारे देख दे ये देखो। अच्छा तो क्या क्या हर चीज तुम्हारे टाइम है ना? क्या होता है सलूक ढकवाला निगाह सुपु। अब कुछ नहीं। अब लोग सब फैसिलिटी हुई गई। तो ये बता कि अब जिन लोग बना कि बहुत मेहनत चिबला संघर्ष जीवन चिबला बहुत अब लोग बना बहुत संघर्षमय जीवन चिबला। जब घर में रोड एगी पानी एगी स्कूल कोरा पिसने हुएगी कोरे पिसने छिन सब चीज़ सुविधा चाहिए। तो तुम्हारे टाइम पर तो जक के किलोमीटर आप बाजार जन छा सड़क रोड भी और अब देखा तुम अगले पिछले रोड है। तो पहलो समय कन गुजारे अपन कत्या संघर्षमय जीवन गुजरन पड़े आपका? बहुत बुरा हालत मराया। अब ये चेक कहता अब ठीक से कहता आप बोलता अब भी ठीक से पर लेकिन तुम पुराने लोगों कन जब बाजार चंदा होला या पानी नहीं छू तबार गाजी भी रही होला चक्की भी नहीं रही होली ना बगट छा दिन रात घटे रहन्छ पड्या ओखली में जान्छ बस बोनो तो बहुत दूर कुछ नहीं। तो कदी माँ तुम बोन जान्छा कदी माँ तुम रातो कोटा छ पिसना राजन छ वा कना धरी धारा भी मुड़ी छ वा तब क्या खान्छ त कने छ खेती बाड़ी भी बसे गाई बिछे छ वो। पहला लोग तो खेती पर निर्भर था परवार बिछे छ वो अभी क्या दूध जाना बस सासू सोरा सब चीज है दिवोडना। यो परिवार में कम से कम पहले 12 दिन तक रहे होला तब ते बाद सोरा छवा तब जेठान से तो लोड़ा छवा तब मेर भी हुए छवा तब अब हम बीमा वसन सर। हाँ तो तबे तो बोनो मैं कि कन के मैनेज कन के कन पड़छो न चक्की छे न पानी घर मुछो न घट छा घट में मुड़ गया जान तथा दूर जान पड़छो। हां तबे तो तो पहला लोग मेहनत बिजा छा ये पर बर बर तो वो खामा जान त कोन बोले रात
कोई रोटी रंग से बनाना कोई पूरा भाई। यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस साइड भी आपको प्यारे प्यारे घर देखने को मिलेंगे। यहाँ पास में भी देखिए काफ़ी खूबसूरत प्यारे से घर। और नमस्कार। और यहाँ पे देखिए ये गोबरी और डंडाली वाला घर था, पर लेकिन कुछ इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो चुका है। कति साल हुए वाले ये मकान बने हैं पहला। ये हमारे दादा दादी दादा दादियों माने लगभग कथ्या अब लगाऊं कि दादा बाप का बाप है। तो 100 साल बोले पूरा। अब पता नहीं यार अभी तक हम नहीं जानते। अच्छा बोले नहीं 100 साल। 100 साल बोले क्या बात करना। तो पहले हमारे जो घर थे ना कुछ ऐसे ही होते थे, पठाली वाले। सामने पर डंडाली होती थी, जो डंडाली बुजुर्ग लोगों से भरी हुआ करती थी। और आज ये डंडाली और गोबरी इसकी जगह पे हो गए ये लेंटर वाले घर। ये देखिए इन घरों में और इन घरों में ज़मीन आसमान का फर्क पड़ता है। तो ये सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंड का एहसास दिलाता है न पाए। तो ये देखिए डंडाली से बाहर कैसे आते हैं। ये भी डंडाली है और यहाँ से ये सीढ़ी है, ख्वाली जिसे हम बोलते हैं। इन ख्वाली से आते हैं जी। हाँ कुछ आनंद ही कुछ अलग है ऐसे घरों का। ये कब टूटी यू बरखे में टूटी बरखे ना रात 8 बजे रोड से काम करवानी गरम सुत यानुए कोई ते तो नहीं रहे तो ये पढ़ाने जो दरिया मत मुझे सारा ना बन हाँ बार ये ना कर ओ बाप रे। तो देखिए लगातार बारिश होने के कारण पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से घरों को भी क्षति पहुंच रही है। ये प्यारा सा घर था, ऊपर डंडाली थी और ये बता रहे हैं कि परसों रात भयंकर बारिश आने के कारण इनकी जो डंडाली है कुछ इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये देखिए पूरा टूट करके आ चुका है नीचे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मेहनत हमारे पहाड़ों की महिलाओं की काफ़ी अच्छी मेहनत रहती है। ये है लौकी की लोगली और यहाँ पे पास में देखे बाप रे ये देखे ये है जी चचंडा का लोगला। और चचंडा तुम्हारी हमने बानी तो धो रही हूँ। अच्छा बंद रहे हुए हाल अब बंदरून नहीं खा बंदरून भूखे मन अब बंदरून के खाने वाल मैं वो बंदरून के खाने वाल हाँ अच्छा तो पुनचन तुम्हारे बताओ बानी। अच्छा वो बीज बोल दो रही तो बीज तो पहले धना अपू जेती खोयो अपू खोयो ना खोयो बीज चंदे चे। तो चलिए यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, इस साइड निकल जाते हैं। ये देखिए काफ़ी प्यारे प्यारे घर के पास जो सगड़ी है पूरी साग सब्जियों से भरा पड़ा हुआ है। पिल्लू गांव के सगड़ियाँ यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती हैं। इस साइड भी देखें सामने का जो प्यारा सा घर है वो भी काफ़ी खूबसूरत और बड़ा घर है। पर लेकिन दिन का समय है तो हमारे पहाड़ों में दिन के समय में क्या करते हैं लोग आराम करते हैं, इसीलिए घरों में कम मिल रहे हैं। पिल्लू गांव में मैं पहुंच चुका हूं जहां पे एक छोर से दूसरे छोर तक कुछ इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा घर हैं। कुछ ने तो अपने नए मकान उस साइड बना दिए और कुछ लोगों ने अपने मकान जो है ना सड़क के किनारे पे बना रखे हैं सुविधा की वजह से। ये जो घर छोड़ के हैं इन्होंने सड़क के किनारे पे अपने घर बना दिए। पर लेकिन बात करें पुराने घरों की कुछ अलग ही। ये देखिए कितने प्यारे घर हुआ करते थे हमारे पूर्वजों के। ठीक सामने पे देखिए गोबरी, इस साइड गोबरी है, ऊपर जाने के लिए कुछ इस प्रकार से खोली है, सामने पे दीवारी रहती थी। और ये घर इसीलिए नहीं बन पाते, मैंने आपको बताया पहाड़ों में जिनके 4 भाई होते, जुदा होने के बाद किसी के हिस्से में गोबरी आती है, किसके हिस्से में डंडाली आती है, तो उस कारण से ये घर बनना संभव नहीं होता है। कहीं ना कहीं आज भी ये घर उन्हीं की मार झेल रहे हैं। इस साइड देखिए सामने तक कितने लंबी ये बिल्डिंग है। इस पे लगभग 7-8 परिवार रहते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक। सामने पे भी सोलर लाइट जरूर लगी हुई है। और अब पहुंच चुका हूं गांव भ्रमण करते करते पिल्लू गांव का जो मेन पंचायती चौक है जहां पे होता है पांडव नृत्य।
सामने पे भी एक घर है और यहीं पे पांडव नृत्य होता है। और पांडव नृत्य जो है यहाँ पे एक मकान है, यहीं पे इनके पांडवों के बाण रहते हैं और यहाँ पे होता है पांडव नृत्य का। ये देखिए पिछले साल यहाँ पांडव नृत्य हुआ था, तो पांडव देवता का जो झंडा है वो अभी भी यहाँ पे लहरा रहा है। और यहाँ से सामने पे भी सोलर लाइट लगी हुई है। और इस साइड चले तो यहाँ भी देखिए काफ़ी खूबसूरत प्यारा सा घर। और इस साइड चले तो यहाँ भी काफ़ी प्यारा सा घर। सामने से भी काफ़ी सारे घर दिखाई दे रहे होंगे। और आज बात करें मौसम की, तो मौसम थोड़ा सा ठीक है, भले ऊपर की जो डांडी काठी है उन डांडी काठियों में आपको कोहरा ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से अब जो है पिल्लू गांव के लोगों की गौशालाएं हो जाती हैं शुरू। सारी ये गौशालाएं हैं। चलिए अब गौशालाओं के बीच से होते हुए पदनोखोवा की ओर चलते हैं। यहाँ के लिए बोलते हैं पदनोखोवा। खोवा भी नाम वाइज बटे होते हैं हमारे पहाड़ के गांव में। बिचला खोला, मल्या खोला, मुल्या खोला और पता नहीं क्या क्या। और जहाँ प्रधान लोग होते हैं वो खोला तो पदानो खोला हो जाता है, तो पदानों के खोला भी चलते हैं। बाकी यहाँ देखिए ये पूरी गौशाला है। यहाँ भी गौशाला में गायों के बिछोने के लिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है पिल्टा। तो चलिए देखते हैं प्रधान लोगों से भी, पिल्लू गांव के जो प्रधान लोग हैं उनसे भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए यहाँ पे एक घर है जिसकी छत देखिए, ऐसी छत मिलनी अब बहुत मुश्किल है। ये देखिए कितना प्यारा सा छत है, पटल से ढका हुआ। और रास्ता यहाँ ज़रूर है, सीसी मार्ग है। और रास्ते के तो रास्ते में देखिए कुछ इस प्रकार से पूरा पानी आ रहा है जिससे काई जमी हुई है और फिसलने का डर है। और यहाँ पे देखिए भाई साहब तो मोड़ा मंदिर भी ओ पसंद तो आना ये तुम पर अच्छा तो ये आ रहे भोलेनाथ के मंदिर से। आज सोचा जी यहाँ अब आज सो भी पैदल है ये बंडा हुए था ओ मंदिर सजे यहाँ आसो भी। चलिए यहाँ से भी चलते हैं तो इस साइड भी देखिए ये प्यारा सा घर है। इस साइड भी तो शाम का दिन का टाइम है तो इसीलिए कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी यहाँ से चलेंगे, ये देखो रास्ता कैसा हो रखा है, पूरे रास्ते में पानी ही पानी। इस साइड भी एक प्यारा सा घर है जी। चलिए अब यहाँ से पहुँचते पहुँचते मैं पहुँच चुका हूँ प्रधानों के चौक में। यहाँ पे भी सोलर लाइट लगी हुई है। ये है जी प्रधानों का चौक। और प्रधानों का खवा जो है ना, ये देखो बाप रे ऐसा कुछ प्यारा सा मकान है। और प्रधानों की जो मकान रहती थी वो कुछ अलग ही रहती थी। ये देखिए सामने पे यहाँ भी तिवारी है, अंदर डंडाली देखिए और ये वबरी। और यहाँ पे देखिए बिल्ली के प्यारे से बच्चे। चलिए अब गौशालाओं के बीच से होते हुए पदनोखोवा की ओर चलते हैं। यहाँ के लिए बोलते हैं पदनोखोवा। खोवा भी नाम वाइज बटे होते हैं हमारे पहाड़ के गांव में। बिचला खोला, मल्या खोला, मुल्या खोला और पता नहीं क्या क्या। और जहाँ प्रधान लोग होते हैं वो खोला तो प्रधानों खोला हो जाता है, तो प्रधानों के खोला भी चलते हैं। बाकी यहाँ देखिए ये पूरी गौशाला है। यहाँ भी गौशाला में गायों के बिछोने के लिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है पिल्टा। तो चलिए देखते हैं प्रधान लोगों से भी, पिल्लू गांव के जो प्रधान लोग हैं उनसे भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए यहाँ पे एक घर है जिसकी छत देखिए, ऐसी छत मिलनी अब बहुत मुश्किल है। ये देखिए कितना प्यारा सा छत है, पटल से ढका हुआ। और रास्ता यहाँ ज़रूर है, सीसी मार्ग है। और रास्ते के
तो रास्ते में रास्ते में देखो कुछ इस प्रकार से पूरा पानी आ रहा है, जिससे काई जमी हुई है और फिसलने का डर है। और यहाँ पे देखे भाई साहब, तो मोड़ा मंदिर भी ओ पसंद तो आना है तुम पर। अच्छा, तो ये आ रहे भोलेनाथ के मंदिर से। आज सोचा जी यहाँ अब आज सो भी पैदल है, ये बंडा हुए था पैदल ओ मंदिर सजे यहाँ आसो भी। चले यहाँ से भी चलते हैं। तो इस साइड भी देखिए ये प्यारा सा घर है, इस साइड भी। तो शाम का दिन का टाइम है, तो इसीलिए कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी यहाँ से चलेंगे, ये देखो रास्ता कैसा हो रखा है, पूरे रास्ते में पानी ही पानी। इस साइड भी एक प्यारा सा घर है जी। चलिए अब यहाँ से पहुँचते पहुँचते मैं पहुँच चुका हूँ पदानों के चौक में। यहाँ पे भी सोलर लाइट लगी हुई है। ये है जी पदानों का चौक और पदानों का खवा जो है ना, ये देखो बाप रे, ऐसा कुछ प्यारा सा मकान है। और पदानों की जो मकान रहती थी वो कुछ अलग ही रहती थी। ये देखिए सामने पे यहाँ भी तिवारी है, अंदर डंडाली देखिए, और ये वबरी। और यहाँ पे देखिए बिल्ली के प्यारे से बच्चे। इस साइड भी देखिए तो काफ़ी प्यारे प्यारे घर यहाँ भी हैं। और सामने पे कुत्ता है भाई, तो कुत्ता कहीं काटने ना आ जाए, इसीलिए जल्दी से वापस होना पड़ेगा यहाँ से। पानी वे खानी पीनी हाँ कक्षा जाए यहाँ बार हाँ क्या बड़ा खानी पीनी दाल बाबा के कैसे गाजी ओने लगी हूँ मैं तुमने मैं तब कुकुर दिख मैं फोन बाजी। अच्छा मैं वो काट लूँ सर क्या तब रोन। अच्छा बात क्या होना। तो ये देखिए मित्र के घर में आने का फ़ायदा कुछ ऐसा होता है कि यहाँ घर में चाय पीने के साथ साथ ना ये देखिए पूरी थोली सब्जी भी मिल गई है। और हमारे यहाँ तो सब्जी है नहीं, तो चलिए पूपू लोगों ने पूरी थोली भर करके सब्जी भी दे दी है। तो चलिए ले चलते हैं। और ये है मित्र का प्यारा सा घर। तो चलिए तो अब आखिरी वाले घर की ओर भी चलते हैं। ये है पिल्लू गाँव का सबसे आखिरी वाला घर, जहाँ सासू लोगों से भी मिलते हैं सासू जी से भी मुलाकात करते हैं। ये है सासू लोगों का घर। और यहाँ अभी कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, या कोई नहीं है घर में। और यहाँ पे देखिए इनका ना जो पेड़ है ये है जी पपीता का पेड़, और पूरा पेड़ पपीता से भरा पड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए मुंगरी, इनकी भी काफ़ी अच्छी मुंगरी लगी हुई है। तो यहाँ बंदरों के डर से कुछ इस प्रकार से। ये हैं हमारे सासू माता जी। बेट छटगा खूब शरीर पाड़े। हेलो हेलो अच्छा खेल बात अच्छा कक्षा पोना से जाए। अच्छा क्या क्या चिन गाज पाँच दौरे ओ अभी दौरी की छिन वही ना अब पुगड़ा पटा दे पूरा। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा पूरा पिल्लू गांव भ्रमण हो चुका है। और पिल्लू गांव के लोगों से मेरा जनसंपर्क हुआ। और यहाँ के लोगों की जो मुख्य समस्या रही वो रही बंदरों से परेशान। साथ में यहाँ जो खेती बाड़ी है काफ़ी अच्छी होती है। घर घर में यहाँ देखा होगा आपने साग सब्जियाँ लगी हुई है, और काफ़ी सारी सब्जियाँ बंदर भी खा जाते हैं। तो इसलिए सारे लोग बंदरों के आतंक से परेशान है। और आने वाले प्रतिनिधि से विकास की सबसे बड़ी प्राथमिकता है गांव के रास्ते सही बने। आइए देखते हैं विकास की दौर में पिल्लू गांव के जो रास्ते हैं, जिन प्रतिनिधियों पे इनका विश्वास है, तो क्या इनकी उम्मीदों पे, इनके विश्वास पे ये खरा उतर पाते हैं या नहीं, वो आने वाला भविष्य तय करेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर
फिर मिलूंगा आपको गांव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।